नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से रूमा, जन्नत सरे और श्यामुल शेम द्वारा लिखित किताब द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के 29वें अध्याय की शुरुआत कर रही हूँ। साल बीतते गया। यशोधरा जी सूरज की रोशनी की तरह प्रकाशित हो रही थी, लेकिन वैसे ही जैसे शोक में डूबी एक चिड़िया बिना कुछ कहे चुपचाप बैठी हो और उसके साथी द्वारा सारे उत्तर मिलते जा रहे हैं। यशोधरा जी कहती हैं उनकी सभा बढ़ती जा रही थी। उनकी महिलाएं जो संघ में थीं विस्तार होते जा रही थीं। सारी महिलाएं काफ़ी समझदार और संतुलित होते जा रही थीं। बुद्ध के भिक्षु समुदाय में, उनके नियम और आचरण में बुद्ध का संघ बढ़ते जा रहा था, महान होते जा रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग संघ से जुड़े जा रहे थे, जुड़ के सीख रहे थे और सीख के सिखा भी रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण होते जा रहा था अपने योग्यता के अनुसार। महाप्रजापति जी और उनके साथ कुछ और भिक्षुनी पूरी तरह से प्रबोध हो चुकी थीं और यशोधरा जी भी उन सभी के साथ मान्यता प्राप्त कर चुकी थीं। लेकिन अभी भी यशोधरा जी पूरी तरह से बुद्ध के शिक्षण को अपना नहीं पा रही थीं। एक अस्थिर सी मुस्कान थी यशोधरा जी के चेहरे पे। वे सोचे जा रही थीं, क्या होता जब वो फिर से बुद्ध से मिलती उस उपवन में और बुद्ध उन्हें कहते, प्रिय चलिए हम मिल के एक साथ बाहर सभी को ध्यान के सही मार्ग पे ले जाएं, एक साझा मार्ग जहाँ दो रास्ते मिलते हों। ये सारी बातें सब सुन रहे थे और सुन के एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि क्या सही में यशोधरा जी का ये विचार है। सभी के चेहरे को देखकर यशोधरा जी मुस्कुराती हैं और यशोधरा जी को मुस्कुराते देखकर सभी वापस मुस्कुरा देते हैं। यशोधरा जी खुशी से भर जाती हैं और कहती हैं, क्या वो समय होता, क्या वो मार्ग होता जब दोनों एक दूसरे के विचार से सहमत होते। सब देख रहे थे कि प्रजापति जी बहुत आराम से और बहुत ही शांति से लेटी हुई थीं। सांसें धीमी थी लेकिन चल रही थीं आराम से। यशोधरा जी प्रजापति जी के सिर को, गले को, उनके हाथों को बहुत प्यार से सहला रही थीं। प्रजापति जी थोड़ी देर के लिए अपने आँखों को खोलती हैं, बंद करती हैं और यशोधरा जी का उदास और प्यारा सा चेहरा को देखती हैं। यशोधरा जी कहती हैं वे अपना काम संघ में किए जा रही थीं, जो संघ में नई जुड़ी थीं उनके लिए। तभी कुछ सप्ताह में प्रजापति जी काफ़ी बीमार हो जाती हैं, मानो अब प्रजापति जी के लिए और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। सबको लगने लगा अब उनकी मदद नहीं की जा सकती है, लेकिन यशोधरा जी बहुत पहले से उनसे जुड़ी थीं। यशोधरा जी उनके पास जाती हैं उनका ख्याल रखने के लिए, उनके बिस्तर के पास रहती हैं उनकी आखिरी सांस तक। प्रजापति जी से बुद्ध बहुत दूर थे और यशोधरा जी को पता था कि प्रजापति जी कभी भी बुद्ध को बुलाएंगी नहीं अपने पास। यशोधरा जी सब कुछ छोड़कर बस प्रजापति जी के साथ ही रहती थीं। यशोधरा जी और प्रजापति जी का आपसी गहरा प्यार और आभार एक दूसरे के प्रति कभी था कम या ज़्यादा, लेकिन गहरा था और दोनों यही याद कर रहे थे और एक दूसरे के साझा जीवन के बारे में बातें किया कर रहे थे। प्रजापति जी की पवित्र जीवन चक्र और यशोधरा जी का जुड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहना, बांधे रहना उस मौन की गहराई के साथ, अपने बातों को सही स्पष्टता के साथ करना और सही सुनने की शक्ति के साथ, फिर से वे दोनों अपने सही रिश्ते के डोर से बंध जा रहे थे। यशोधरा जी और प्रजापति जी एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे थे। प्रजापति जी यशोधरा जी के दिल में पूरी गहराई से देखती हैं और उनकी जो शक्ति कम हुए जा रही थी, प्रजापति जी अपनी सारी मानसिक ऊर्जा यशोधरा जी में भरे जा रही थीं।
प्रजापति जी यशोधरा जी को बताती हैं बुद्ध और यशोधरा जी के अलगाव के बारे में, और कैसे उस दर्द से यशोधरा जी ने अपने आप को पीड़ा दिया और दे रही थीं, अपने भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा रही थीं। प्रजापति जी यशोधरा जी को बुद्धित्व के बारे में बताती हैं, कहती हैं यानी जो अपने आप को निर्वाण पूर्ण ज्ञान से दूर रखता है, दूसरों को अपने मार्ग में मदद करने से अपने आप को रोकता है। और प्रजापति जी कहती हैं आपने जीवन को इतनी गहराई के साथ जिया है, देखा है, और देखने के बाद वो जीवन एक सही दिशा और महत्व देता है, अंतर्दृष्टि देता है। और बस यही कहती हैं प्रजापति जी। यशोधरा जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसी भाव में प्रजापति जी को यशोधरा जी कहती हैं, प्रजापति जी आपने बहुत चेष्टा किया और प्रयत्न किया हमारे जीवन में जागरूकता लाने में, एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ जुड़ने में, एक सही मार्ग में सही संबंध निभाने में, लेकिन इस सच्चाई के द्वार कहीं पहले ही गुम हो चुकी थी। हमें उसे जिंदा रखना है। प्रजापति जी यशोधरा जी से आग्रह करती हैं कि आप अपने जीवन की कहानी सभी को बताइए, सुनाइए, और सभी को सुनना होगा, उसे पूरे ध्यान से और याद रखना होगा। आप सभी को अपनी कहानी बताइए। और प्रजापति जी के इसी आग्रह के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार।